पिंको स्कूल नहीं आया था। बच्चों को हैरानी हुई क्योंकि पिंको कभी अनुपस्थित नहीं होता था। लेकिन उसी दिन एक अजीब घटना हुई। छोटा बबलू, एक जिद्दी सा कछुआ जो अक्सर स्कूल आने से डरता था, जंगल की गहरी घाटी में खो गया। वह अकेला पेड़ों के बीच घूम रहा था जब अचानक उसके सामने एक चमकती चीज गिरी, एक पुराना सोने जैसा दिखने वाला नक्शा। बबलू खुशी से उछल पड़ा। यह तो खजाने का नक्शा लगता है, लेकिन साथ ही एक संदेश भी था। यह खजाना सिर्फ उसे ही मिलेगा जो पढ़ सकता हो, सोच सकता हो और समझ सकता हो। बबलू ने नक्शा देखा। उस पर लिखे हुए शब्द, निशान और गिनती उसके सिर के ऊपर से निकल गई। उसे याद आया, पिंको हमेशा कहता था, इल्म सिर्फ क्लास में नहीं, जिंदगी के हर मोड़ पर काम आता है। अब बबलू ने फैसला किया, वह खुद को आजमाएगा। पहला इम्तिहान एक पेड़ पर लिखा था, दाएं जाओ या बाएं। बबलू को दिशाएं याद नहीं थी। उसने सूरज को देखा, याद किया कि सुबह का सूरज किस तरफ निकलता है, जो उसे पिंको ने सिखाया था। फिर दूसरा इम्तिहान 3 नदियाँ और हर नदी के किनारे एक सवाल लिखा था, 1, 2 और 2 कितने? 2, किताब इल्म देती है या ताकत? 3, अंधेरा कैसे दूर होता है? बबलू ने हिचकिचाते हुए जवाब दिए और हर नदी अपने आप सूख गई। आखिरकार वह एक गुफा में पहुंचा, जहां खजाने का संदूक रखा था और उस पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ सकते हो तो तुमने खजाना पा लिया। बबलू मुस्कुराया। वह पूरी तहरीर नहीं पढ़ सका, लेकिन उसने समझने की कोशिश की और गुफा का दरवाजा खुल गया। जब वह वापस स्कूल आया, उसकी आंखों में चमक थी। वह दौड़ता हुआ पिंको के पास गया। मुझे खजाना नहीं मिला, लेकिन मैं समझ गया, सबसे बड़ा खजाना तालीम है। पिंको ने उसे गले लगा लिया और कहा, तुम आज वाकई कामयाब हुए हो।